जय जखई महाराज। सभी भक्तों को जय बाबा की। मैं पुजारी सुमित पाल जखई धाम भट्टा से आपको कुछ बताना चाहता हूँ बाबा की पूजा के बारे में। बाबा की पूजा तो सभी करते हैं, बाबा की जात भी सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं है कि बाबा की जात कैसे करें, किस विधि से करें, किस चीज़ का बचाव करें, क्या क्या सोचते हैं, या गंदे विचार कैसे मन में ना आए, कैसे हम बाबा की पूजा में ध्यान दें। मैं यही सब आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारी बात आप लोग ध्यान से सुनें। बाबा की पूजा करने का समय और निश्चित समय आ चुका है। माह का महीना चल रहा है। पहला इतवार 19 तारीख को पड़ रहा है, रविवार। और हम कुछ लोग दूर दूर से इतवार के ही दिन जाते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम तक बाबा की जात करके वापसी आते हैं। और कुछ लोग शाम को निकलते हैं और रात में 12 बजे के बाद बाबा की जात करना शुरू कर देते हैं। और रात में घर वापसी आकर बाबा के ब्राह्मण और जो कुछ होता है उनकी पूजा क्रिया सब कुछ करते हैं। जो हमारे पूर्वजों, बड़े बुजुर्ग, दादा और पिता के समय में होती रही पूजा, उसी विधि से हम लोग आज भी पूजा कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ की विशेष रूप से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। क्योंकि कुछ भगत, कुछ पुजारी ऐसे हैं कि बाबा के नाम से लूट रहे हैं, उनकी पूजाएं गलत करा रहे हैं। फिर कहते हैं जात नहीं लगी है। जब बाबा परेशान करते हैं फिर कहते हैं जात नहीं लगी है। पर इन्हें ये नहीं मालूम है बाबा ने जात क्यों नहीं ली है, क्योंकि वहाँ पे निकरौसी हो रही है। हमें आप सोच के बताइए, बाबा की जात की निकरौसी हो रही है और भगत ने यहाँ पे अग्यारी लगाई और हम तुम पैड़ा धाम पहुँच नहीं पाए बाबा के स्थान पे। और पुजारी के ऊपर बाबा आ गए और वो कह रहे हैं कि जात स्वीकार है, जात स्वीकार है। जात क्यों स्वीकार है? क्योंकि जब हम तुम घर से निकल नहीं पाए हो और बाबा की ठिया पे जात कर नहीं पाई है, उनकी भेंट और प्रसाद दे नहीं पाया है, घर पे आकर ब्राह्मण नहीं कर पाए हैं, तो जात किस चीज की स्वीकार है? हमें ये बताइए। क्योंकि जात ऐसे नहीं होती है कि घर पे अग्यारी पड़ी और हम घर से निकल नहीं पाए और आप कह रहे हो कि जात स्वीकार है, खेल रहे हो, क्योंकि बाबा के नाम से आप ठगाई कर रहे हो। जात क्यों स्वीकार होगी? हमें ये बताइए। और मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि बाबा की जात या पूजा किसी पुजारी या भगत से ना कराएं, कराएं, जरूर कराएं। और अगर हमारी तो यही सबसे कहने और समझाने की यही, इसीलिए हम कह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर बाबा की पूजा जहां तक हो, अपने घर का कोई बड़ा बुजुर्ग बाबा की अग्यारी लगाए और बाबा की पूजा और ठिया पे जात करें। इन पुजारी और भगत के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये लूटते हैं, सिर्फ लूटते हैं। बताइए, बाबा की जात हो रही है, बाबा ने कभी किसी से कहा कि हमें दारू चढ़ाइए? दारू क्यों चढ़ाते हो बताइए? क्योंकि बाबा की जात में शराब नहीं चढ़ती है। ये लोग, पुजारी लोग, अपने पीने के चक्कर में और हम तुमों को गुमराह करके शराब मंगाते हैं कि बाबा की अग्यारी पे शराब चढ़ेगी। शराब नहीं चढ़ती है बाबा की अग्यारी पे। हमने इतना अच्छा पकवान बनाया है बाबा के लिए, दही पिटौआ बनाए हैं, हम तुम व्रत रह रहे हो और बाद में उनके लिए ये गलत काम करो कितना। फिर कहते हैं जात नहीं लगी है, क्योंकि भगत का तो काम हो गया है, उसने पी ली है। मैं एक बार ऐसे ही भक्त ने कहा कि मेरे साथ पुजारी जी चलिए जात करा दीजिए चलकर। मैं जात कराने के लिए गया, मैं उसके साथ जात कराने के लिए गया। तो मैं किसी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं किसी के ऊपर नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं जिसने भी ये कर्म किए हैं वो सुधर जाए। मैं बाबा की जात कराने के लिए गया, गाड़ी में बैठा और जब मैं मैनपुरी पहुंचा, भोगांव से निकलते हुए मैनपुरी पहुंचा, तो वहां पे देखा कि भगत जी के ऊपर मार पिट रही है, छत्ती में लौट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 5 जातें एक साथ में कराई थी और 5 जातों पे 2-2 पौवे लिए थे शराब के, तो कितने हुए? 10। और 10 में वो खुद लौट गए। लास्ट में इतनी मार पड़ी और फिर वापसी आकर भोगांव होटल पे पड़े रहे। बताओ, ये जात कराने के कौन पुजारी ने कहेगा? बाबा क्यों इनकी जात स्वीकार करेंगे? ऐसा कभी मत करना। किसी भगत को साथ में ले जाइए, सब कुछ करिए, लेकिन कह दीजिए भैया हमारी जात हो रही है, हम तुम्हें पुड़िया भी नहीं खाने देंगे जात के समय।
अगर आप पुड़िया खाते हो तो हम अपनी जात स्वयं कर आएंगे जाकर, पर तुमको लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि पुजारी बाबा की जात में शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध रूप से जाना चाहिए। ये नहीं है कि हम भगत हैं या हम पुजारी हैं तो बाबा हमारी हर तरीके से माफ़ कर देंगे, स्वीकार कर लेंगे, कभी माफ़ नहीं करेंगे और कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाबा की जात करने की बहुत विधि है। मैं अगले वीडियो में आपको इस सब के विषय में विस्तार से हर चीज़ को बताऊँगा। किसी भगत और पुजारी के चक्कर में नहीं पड़ना है। जय बाबा की। आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय बाबा की, और माह का महीना सबके लिए बहुत अच्छा और शुभ रहे, अच्छा से अच्छा हो। धन्यवाद।